संगत जी, किसी के देने से कभी भी पूर्ति नहीं पड़ती, चाहे कोई कितना भी दे दे। पर संगत जी, जब गुरु जी देने पर आ जाए तो वो झोलियां भर देते हैं और फिर हमें कभी भी किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज का यही मैसेज है संगत जी कि मांगो तो केवल रब से, रब को मांगो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। तो आइए संगत जी, गुरु पा के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि ये बात है सितंबर सन 2008 की। संगत जी, सितंबर में मुझे कंपनी की तरफ से ये एक प्रपोजल मिला कि मैं अपने वर्तमान आवास को, जो कि संगत जी मेरा घर मालवीय नगर दिल्ली में था, मैं उसे कंपनी लीज पर मिलने वाले घर से परिवर्तित कर लूं। और संगत जी, मुझे जो पहला विकल्प मिला वो द्वारका का दिया गया और हम संगत जी एक बहुत ही अच्छी जगह देखने गए और हमने वहां पर रहने का मन भी बना लिया। और संगत जी, लीज दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी हो गए और हमारा 1 अक्टूबर 2008 तक द्वारका जाना निश्चित हो गया। अब संगत जी, मेरे डिपार्टमेंट को कंपनी की तरफ से लीज के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने थे और मेरे लिए घर लेना था। संगत जी, यद्यपि जिस दिन मैंने ये सारी कागजी कार्यवाही समाप्त की संगत जी, उसी दिन हमें एक और घर विकल्प स्वरूप एम्पायर स्टेट में बताया गया। पर संगत जी, मैं उस जगह पर जाने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था, क्योंकि हमने पहले ही ये निर्णय ले लिया था। पर संगत जी, अपनी वाइफ के प्रेशर देने पर हमने एक बार वहां जाकर देखने का विचार बनाया। फिर संगत जी, मालवीय नगर से एम्पायर स्टेट तक पूरे रास्ते बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं लगातार इसी बात पर बहस कर रहा था कि हम अपनी कोशिश और अपना वक्त दोनों व्यर्थ कर रहे हैं। किंतु संगत जी, जैसे ही हमने एम्पायर स्टेट स्थित वो घर देखा, तुरंत ही संगत जी उसके लिए स्वीकृति दे दी। और ये एक बहुत ही सुविधाजनक स्थान पर था और संगत जी, द्वारका से ये हर मायने में बेहतर था। फिर मैंने मौजूदा अनुबंध को रद्द कर दिया और हम अब तक उसी कॉलोनी में गुरु जी की उपस्थिति से अनभिज्ञ थे। संगत जी, हम उस घर में 3 अक्टूबर 2008 को संडे के दिन आ गए और संगत जी, घर को संभालने में हम बेहद थक चुके थे और थकान होने की वजह से संगत जी, शाम को एक बार भी हम घर के बाहर घूमने तक भी नहीं निकले। फिर संगत जी, हुआ क्या, उसके बाद मैंने अपना नामांकन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में मैंने एमबीए के लिए करा लिया संगत जी। और जो मेरी क्लासेस हैं वो मंडे से सैटरडे शाम 6:30 बजे से रात के 10 बजे तक होती थी। एक दिन संगत जी, ये दिन था बृहस्पतिवार। शाम को कक्षा से लौटते समय संगत जी, मैंने एक विशाल जन समूह को अपने पास वाले घर के बाहर देखा। ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे कोई शोक सभा हो रही है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित था क्योंकि वो अगले 3 दिन तक भी मुझे दिखती रही। संगत जी, मैंने संडे को वहां पर सुरक्षा गार्ड से इस बारे में पूछा, तो तब उसने हमें बताया संगत जी कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में रहते हैं
और हफ्ते में 4 दिन, गुरुवार से रविवार, वो संगत करते हैं। और अगले सप्ताह गुरुवार को संगत जी मेरी क्लासेस नहीं थी और हमने गुरु जी के पास जाने का निश्चय किया। और संगत जी हम गुरु जी के दरबार में शाम को 7 बजे पहुंचे और गुरु जी के हमने दिव्या दर्शन किए। संगत जी वो साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे और 25 से 30 लोग उनके आसपास हॉल में बैठे हुए थे। संगत जी नवांगतुक होने के कारण हम उनके पांव छुए बगैर ही सीधा उनके करीब बैठने के लिए चले गए। और संगत जी फिर हमने वहां पर गुरु जी का, संगत जी हुआ क्या कि हम वहां नए थे, तो नए होने की वजह से मैं बिना पैर छुए ही संगत जी वहां पर सीधा जाकर बैठ गए। और फिर संगत जी जब हम उनके करीब बैठने के लिए चले गए तो हमने वहां पर गुरु जी के स्वरूप देखे, जिनमें संगत जी उन्होंने बहुत महंगे और सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। और संगत जी हमें महसूस हुआ कि हम गलत जगह पर आ गए हैं। ये निश्चित रूप से कोई ढोंगी गुरु हैं। माफ करना मेरे गुरुपा मेरे ऐसे विचारों के लिए, जिसके अनुयायी समाज के ऊंचे और ताकतवर लोग हैं। ये मेरी सोच थी संगत जी। और कुछ समय बाद ही संगत जी हम बिना गुरु जी की आज्ञा लिए वहां से सीधे बाहर निकल आए। और हमने सोचा कि यह गुरु जी सिर्फ और हमने ये सोचा संगत जी कि ये गुरु जी सिर्फ अमीरों के गुरु हैं। यद्यपि संगत जी मुझे उस जगह के महत्व पर ज्यादा यकीन नहीं हुआ, किंतु फिर भी संगत जी अपने जूते वापस पहनते समय मुझे वहां से इस तरह उठकर आने पर बुरा लग रहा था। संगत जी मेरी उस जगह के बारे में उत्सुकता बनी रही, किंतु संगत जी मैंने वहां दोबारा ना जाने का निश्चय किया। फिर संगत जी एक सोमवार को शाम के समय गौरव, कर्नल रिटायर्ड जोशी और कुछ लोग हमारी गली में संगत जी वो क्रिकेट खेल रहे थे। और मैं इस बात से अनजान था संगत जी कि वो गुरु जी से संबंधित हैं। उनके साथ संगत जी में खेलने लगा और गुरु जी के बारे में पूछने लगा। मुझे ये बताया गया संगत जी कि हमें गुरु जी के पास आना होता है और वो हमारी सभी मुसीबतों का ध्यान स्वयं रखते हैं। और हम दोबारा उसी रात को मंदिर गए। संगत जी हमने संगत का वहां पर आनंद लिया, लंगर खाया और उसके बाद गुरु जी से आज्ञा लेने गए। और जैसे ही संगत जी हम उनके पास पहुंचे तो गुरु जी ने कहा, आओ गुआंडी, यानी कि आओ मेरे पड़ोसी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने कर्नल जोशी से पूछा कि क्या वो मैं ही था जो उनके साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसके बाद उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दे दी। संगत जी अपमानित एवं आश्चर्यचकित सा मैं वहां से बाहर तो निकल आया। अपमानित इसलिए संगत जी क्योंकि मुझे पंजाबी का एक भी शब्द समझ में नहीं आता था और मैंने गुआंडी को कोई अपशब्द सोच लिया। क्षमा करना मेरे गुरुपा। संगत जी तब मेरी वाइफ ने मुझे यह समझाया कि इसका मतलब पड़ोसी होता है। इस बात का संगत जी मुझे अभिमान है कि गुरुजी के पड़ोसी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। फिर संगत जी गुरुजी से क्रिकेट की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बाद में फिर मैंने कर्नल जोशी जी से पूछा कि क्या उन्होंने गुरुजी को इस बारे में बताया। तो संगत जी कर्नल जोशी जी ने मुझे यह स्पष्ट किया कि गुरुजी भगवान है, वो महाशिव है, वो अंतर्यामी है और उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। फिर संगत जी ये मेरे जीवन के एक नए चरण का आरंभ था और मुझे अब समझ में ये आने लगा था कि इतनी अप्रत्याशित परिस्थितियों में एम्पायर स्टेट आना मेरा कैसे संभव हुआ।
संगत जी, वास्तव में ये गुरुजी का मुझे अपने पड़ोसी के रूप में आशीर्वाद देने योजना के अनुरूप था। और आज भी संगत जी मुझ पर उनकी कृपा प्रत्याशित है। संगत जी, साधारण लीज की अधिकतम अवधि 2 वर्ष की होती है, किंतु संगत जी यहाँ पर मेरे निवास की अवधि 4 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, एक और अनुभव मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। संगत जी, दूसरी बार दर्शन करने के बाद हमने सप्ताह में चारों दिन संगत में जाना शुरू कर दिया। संगत जी, गुरु जी के दर्शन और संगत का अनुभव एक सम्मोहन के समान था। कुछ दिनों बाद ही संगत जी, मेरे साधु भाई ने हमें एक बुरी खबर दी कि संगत जी, उनके मूत्राशय में कर्कट रोग का पता चला है। और संगत जी उन्हें एम्स में और संगत जी उन्हें एम्स, वेलोर और टाटा मेमोरियल मुंबई में बायोप्सी करवाई थी। संगत जी, ये ब्लैडर का कैंसर होता है। और परिणाम संगत जी सभी जगह पर सामान आए थे। एम्स में भी, वेलोरा और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में भी जब बायोप्सी हुई तो वहां टेस्टिंग सभी जगह सेम थी और कैंसर होने की पुष्टि वो कर रहे थे। अब संगत जी वो अपने उपचार के लिए वापस से एम्स लौटे और दिल्ली में उनके निवास के दौरान मैं उनसे मिला और उनसे संगत जी गुरुजी के दर्शन के लिए मैंने आने को कहा। और वो गुरुजी के दर्शन के लिए आए और उनका आशीर्वाद लिया। संगत जी, गुरुजी ने मेरे साधु भाई को प्रसाद स्वरूप संगत जी उन्होंने तांबे का लोटा दिया और उसमें रात में जल भरकर सुबह पीने और बचे हुए जल को नहाने के पानी में मिलाने को कहा। संगत जी, मेरे साधु भाई एम्स में एडमिट थे और डॉक्टर संगत जी उनके मूत्राशय को निकालकर उनकी बायोप्सी कर ये पता करना चाह रहे थे कि उनका कैंसर कितना फैल गया है और संगत जी उससे कितना नुकसान हुआ है। किंतु संगत जी बायोप्सी के परिणामों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। संगत जी वो ब्लैडर का कैंसर के कोई भी चिन्ह अब वहां मौजूद ही नहीं थे। और ये सब तो संगत जी गुरु जी के उनके आशीर्वाद देने के 7 से 8 दिन बाद ही हुआ। अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। संगत जी, इस नई स्थिति को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स ने फिर ये निर्णय लिया, क्योंकि पहले ही समुचित उपचार दिए जा चुके हैं और अब यही ठीक होगा कि मूत्राशय को निकाल दिया जाए। साथ ही संगत जी उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई भी मुश्किल व समस्या नहीं है, क्योंकि कोई कैंसर युक्त वृद्धि नहीं है। फिर संगत जी हमें यह रिपोर्ट मंगलवार को मिली और अगली ही संगत जी जो कि संगत थी वो गुरुवार को थी और हम गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। और इससे पहले कि संगत जी हम गुरुजी को परिणामों से अवगत कराते, उसके पूर्व ही हमें गुरुजी ने ये बता दिया कि मूत्राशय को निकालना है, हो जाएगा। और साथ ही ये कहा अन्य सब ठीक है। संगत जी उन बदली हुई रिपोर्ट के साथ मेरे साधु भाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि मुंबई में है वो वहां पर दोबारा राय लेने के लिए गए और संगत जी परिणाम वही थे, मानो डॉक्टर्स परामर्श भी गुरुजी के आदेश अनुसार ही चल रहे थे। संगत जी वहां पे उनका ऑपरेशन हुआ और उनके खराब ब्लैडर को एक कृत्रिम ब्लैडर में बदल दिया गया। और मेरे साधु भाई संगत जी जो कि अपनी बीमारी के सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे, उन्हें तरल पेय कम करने को कहा गया, क्योंकि संगत जी उनका मूत्राशय उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। और आज संगत जी वो पूर्णतः स्वस्थ एवं तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ये तो सब संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद के बिना असंभव था।
अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, एक और वाक्य बताता हूँ। ये बात है मई 2005 की। मई 2005 में संगत जी, महिंद्रा रेनॉल्ट के प्रोजेक्ट में मुझे नासिक पद स्थापित कर दिया गया और मैं गुरुजी के पास गया। और मैं ये सोच रहा था संगत जी कि जब उन्होंने मुझे अपना पड़ोसी चुना है तो वो मुझे दूर क्यों भेज रहे हैं। मैं भी संगत जी इस ट्रांसफ़र से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरी वाइफ़ दिल्ली में जॉब करती थी और मेरे बच्चे भी संगत जी यहाँ पर थे। लेकिन जब मैंने गुरुजी को मेरी नासिक नियुक्ति का उल्लेख किया, तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा, जा ऐश कर नासिक में। और मेरी वाइफ़ को एम्पायर स्टेट में रहने के निर्देश दिए। बोला कि मेरे कोल रहे। और संगत जी गुरुजी के आदेश को देखते हुए मैं अगले ही दिन सुबह वापस अपने कार्यालय चला गया और अपने सीनियर्स को एक मेल लिखकर मैंने ये अनुरोध किया कि मेरे परिवार को एम्पायर स्टेट में रहने दिया जाए। और मैंने नासिक में एक घर संगत जी किराए पर ले लिया और मुझे किसी सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। फिर भी संगत जी मैं उत्तर के लिए एक इंतज़ार कर रहा था। और मेरे लिए संगत जी ये अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि हमारे संगठन के इतिहास में पहली बार इस तरह के अनुरोध की अनुमति दी गई थी। और संगत जी ये सब घटनाओं और निर्णयों का संभव होना बिना गुरुजी के मार्गदर्शन के असंभव हो गया होता। संगत जी सितंबर 2005 में नासिक के लिए जाते वक्त मैंने गुरुजी से कहा कि अब आप मुझे वापस बुलाएंगे, कब बुलाएंगे। तो संगत जी उन्होंने मुझे ये बोला कि यह 2007 की बैसाखी तक, बैसाखी 13 अप्रैल को है। और उनके ये शब्द संगत जी एक आदेश था कि 7 मार्च 2007। संगत जी मुझे नासिक में अपने काम को बंद करने के लिए कहा गया मार्च 2007 में, और अगले महीने के पहले सप्ताह मुझे वापस भेज दिया गया। इससे मैं संगत जी गुरु जी की शरण में बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह का आनंद ले पाया। और नासिक जाते वक्त संगत जी मैं थोड़ा सा आशंकित था कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को मेरी अनुपस्थिति में न जाने किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन संगत जी यहाँ फिर से गुरु जी की कृपा ने मुझे आश्वस्त कर दिया कि वहाँ उन्हें कोई भी समस्या नहीं हुई और उनका समय अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी की कृपा उनकी महासमाधि के बाद भी स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रही है। और इस तथ्य का प्रमाण संगत जी दिन प्रतिदिन के अनुभव है, जो कि अपने भक्तों के जीवन की हर एक छोटी सी बात पर गुरु जी के नियंत्रण का संकेत देते हैं। और संगत जी इसका उदाहरण है मेरे मामा जी। संगत जी मेरे मामा, जो कि बोकारो इस्पात संयंत्र में भट्टी के करीब, वो संगत जी मुख्य इंजीनियर के पद पर जॉब करते थे। और उनके फेफड़े संगत जी खराब हो गए थे और ये समस्या उनके अनवरत धूम्रपान के कारण और बढ़ गई थी। और उन्होंने संगत जी अपने आप को बोकारो में भी दिखाया, जहां से तुरंत उन्हें एम्स भेज दिया गया। और एम्स में उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल में एक विशेषज्ञ को दिखाने की सलाह दी गई, क्योंकि संगत जी उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। और फोर्टिस में संगत जी उन्हें कृत्रिम ऑक्सीजन पर डालकर आवश्यक उपकरण के साथ बोकारो वापस भेज दिया गया था। वहां संगत जी उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई और संक्रमण के बढ़ते स्तर को देखते हुए नवंबर 2007 में उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया गया। फिर संगत जी फोर्टिस फोर्टिस हॉस्पिटल में उनके चिकित्सक ने उन्हें तत्काल फेफड़ों को हटाने की सलाह दी और उन्हें ऑपरेशन की जटिलताओं की चेतावनी दी। और स्पष्ट रूप से ये कहा गया संगत जी कि इस तरह का ऑपरेशन पहले कभी भी इंडिया में नहीं हुआ
और वर्ल्ड में भी इस तरह के ऑपरेशन की सफलता का मात्र 2 से 3% ही सफलता रेट है। उनका परिवार इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था संगत जी। और ऑपरेशन के ठीक पहले मैंने अपने मामा जी को गुरु जी के मंदिर आने के लिए कहा। और संगत जी, मैंने उनसे ये भी कहा कि केवल गुरु जी ही मामा की रक्षा कर सकते हैं। और हम छोटे मंदिर में गए और गुरु जी की गद्दी के सामने बैठकर उनकी दया और उनकी कृपा के लिए हमने प्रार्थना करी। संगत जी, मंदिर आते समय मेरे मामी की आंखों में आंसू थे और वो मामा की जीवन वृद्धि कराने के लिए हमसे आग्रह करने लगी। संगत जी, मैंने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि वो सही जगह पर पहुंच गई हैं और उनके पति अब कोई भी तकलीफ नहीं पाएंगी। साथ ही संगत जी, मैं गुरु जी से भी यही प्रार्थना कर रहा था कि वो मेरे मामा जी को भी आशीर्वाद दे और वो मेरे विश्वास को बनाए रखें। और संगत जी, मामा जी का ऑपरेशन गुरुपा के आशीर्वाद से सफल रहा। फेफड़ों को निकाल दिया गया जो कि उनके क्षतिग्रस्त फेफड़े थे। और संगत जी, अन्य फेफड़ों का संक्रमण भी हट चुका था और उन्हें संगत जी आईसीयू में भेज दिया गया और शीघ्र ही एक वार्ड में उनको शिफ्ट कर दिया गया। और संगत जी, उनकी प्रोग्रेस असाधारण थी और डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि वो जनवरी 2008 तक घर वापस आ जाएंगे। और संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद ने हमारे जीवन और उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से बदल दिया है। गुरु जी हमेशा हम सभी को संगत जी अपनी दिव्य शरण में रखते हैं। अपने विश्वास को कायम रखे, विश्वास को डामाडोल ना होने दे, साथ ही सब्र रखे। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। बस संगत जी, अपने विश्वास को डामाडोल ना होने दे, सब्र और विश्वास रखें। गुरु जी की आशीर्वाद, उनकी कृपा हम सभी संगत जी पर है और हमेशा होती है। उनका आशीर्वाद हमारे को न जाने कितनी परेशानियों से दूर करता है, कितनी परेशानियों को हमारे जीवन से निकाल देता है। तो संगत जी, रब का नाम जपे, गुरुपा का मंत्र जाप करे, वद तो वद सिमरन करे, अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दे और खुद को टोटली सरेंडर कर दे। गुरु जी ही करेंगे जो गुरु जी ने करना है। ये भाव अपने अंदर ले आए कि अब सब गुरु जी ने करना है। हमने अपने आप को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित कर दिया है। हमने गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना है। जो करेंगे वो करेंगे, बस हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना है संगत जी। अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरु पास से यही अरदास है कि गुरु जी हम सब पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमारा मार्गदर्शन करते रहना और हमारी गलतियों को क्षमा करना और हम सभी को अपनी दिव्य शरण में रखना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगीत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। और संगत जी, आप हमारी ईमेल एड्रेस blessingsalwaysguruji30@gmail.com पर भी हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।